बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैरान ना हो ये स्वेटर देख के, भाई बूढ़ा भी आदमी हूँ और सुबह से शदीद बारिश भी थी। मार्केट को सही तरह देख नहीं सका क्योंकि इंटरनेट वीक था, लेकिन अब देख रहा हूँ, आपके सामने हूँ तो फौरी तौर पे बना लूँ आप लोगों के लिए। 45-27 पे चल रही है मार्केट। खरीदने की बात करेंगे, कब खरीदा जाए, ये बड़ी अहम चीज़ है। और इस दिन जो हाई है वो तकरीबन 45-50 का लगाया है। सुबह रात को मैंने बताया था कि इसको पहले आपने सेलिंग साइट पर कंफर्मेशन के साथ लेना है, और वो बेहतरीन सेलिंग निकली। मैंने अपने ग्रुप में बताया था, जो ट्रेडिंग ग्रुप है, और उसके बाद हमने सेलिंग ढूंढी लेकिन कंफर्मेशन नहीं हो सकी, तो बाइंग को फिर हमने 28 to 32 के बाद हमने इसको अप्लाई किया था। खैर, अभी जो बात अहम है वो है फिजिकल गोल्ड की, कि 4,95,940 रुपये में बाइंग और 4,92,910 रुपये में सेलिंग हो रही है, जबकि रवा 4,86,900 में बाइंग और 4,85,400 में सेलिंग हो रही है। जो सिल्वर है वो 70.48 है। कुछ संभले हैं ये, कुछ पंप आया है, कुछ ऊपर की तरफ गए हैं। जो सिल्वर का रेट है वो 9,120 रुपये में बाइंग और 8,920 रुपये में सेलिंग, जबकि रवा यानी कि 10 तोला पीस जो है PSL वो 10,370 रुपये में बाइंग और 10,070 रुपये में सेलिंग हो रही है। खरीदना कहाँ चाहिए? देखिए, श्योरिटी, गोल्ड की श्योरिटी किस टाइम मिल सकती है। अमेरिका और ईरान की जो जंग है वो एक ऐसे मरहले में दाखिल हो गई है जहां पे अब दोनों में से किसी एक को बैकफुट में जाना पड़ेगा, ठीक है। और जंग रुकने के इम्कानात अभी कम ही हैं, क्योंकि ना, मैंने बहुत पहले भी आपको ये बात बताई थी कि ईरान किसी भी सूरत इनकी शराइत नहीं मानेगा, क्योंकि अगर ईरान इनकी शराइत मानता है तो बहुत सारे जो उसको बहुत सारी चीज़ों से हाथ धोना पड़ेगा, और वो नहीं, क्योंकि उसने रिटेलिएशन या उसने जो रिस्पॉन्स दिया है वो इतना शानदार दिया है कि दुनिया हिल गई है। अभी बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इसी शशोपंज में हैं कि क्या किया जाए, ठीक है। इसी तरह आपने अमेरिका के सदर का भी कुछ बयान सुना होगा कि उसने कुछ गलत अल्फाज जो है वो सलमान साहब जो प्रिंस हैं सऊदिया के, उनके लिए भी निकालें। यानी फ्रस्ट्रेशन जाहिर होना शुरू हो चुकी है। तो अगर ये जंग रुक जाती है और अमेरिका के एंड पर रुकती है, यानी अमेरिका की डिफीट पे रुकती है, तो फिर तो गोल्ड बहुत बढ़ सकता है। उम्मीद है कि क्योंकि डॉलर बहुत वीक हो जाएगा, लोगों का जो अमेरिका पे से क्या कहेंगे एतमाद है इन्वेस्टर्स का अमेरिकन करेंसी से, उसको उठना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अमेरिका भी कोई बच्चा तो नहीं है, सुपर पावर है, अरसा दराज से दुनिया पे हुकूमत कर रहा है, तो उसने भी कुछ ना कुछ इसके बारे में सोचा हुआ है, और वो बार बार ईरान को तंबी भी कर रहा है, वार्निंग भी दे रहा है। अगर तो उसकी वार्निंग में वाकई कोई दम है, जो कि नज़र भी कुछ कुछ आता है, क्योंकि ईरान वीक तो हुआ है, काफ़ी वीक हुआ है यार, कम वीक नहीं हुआ। हम तो ठीक है एज ए मुस्लिम बड़ी सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करनी चाहिए, बट रियलिटी इज दिस कि ईरान वॉज पुअर एंड ईरान इज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर डे बाय डे। उसके लिए सरवाइव करना मुश्किल होता चला जाएगा। वो सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है अब, ठीक है, और जंग तो बहुत शानदार लड़ रहा है, जैसे लड़नी चाहिए एक मुसलमान को, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन पर भी निगाह रखनी चाहिए। तो ईरान वैसे किसी भी कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं होगा, तो अगर नहीं होता तो फिर तो ये ही इसी तरह। लेकिन अगर ये जंग किसी एक जगह पे ठहरती है तो फिर आपका गोल्ड जो है वो बढ़ सकता है। इसलिए अगर ये 5000 में दोबारा चला जाएगा तब हम खरीदारी करेंगे, तब हम 50% होल्ड करेंगे।
तब तक हम 50% होल्ड करेंगे। सिल्वर के बारे में कुछ नहीं, सिल्वर भी जो नुकसान में है वो होल्ड रखें, बाकी खरीदारी कुछ नहीं। ठीक हो गया जी। अब रहा मसला जो अपना ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग को यार खुदा के लिए इस तरीके से मत लें यार। मैं आपको वो बात नहीं बता सकता जो मैं आज मैंने कल एक बच्चे के मुंह से सुनी। मुझे बड़ा दुख हुआ कि बच्चे किस तरह इसको एक गैम्बलिंग के तौर पे, जुए के तौर पे लेते हैं और वो समझते हैं कि हम बहुत जल्दी, हम बहुत ट्रेडर बन गए। नहीं, इसको तो बड़े सब्र के साथ, बड़े सलीके के साथ करना है। रोज़ाना के हिसाब से आपने अपना एक प्लान बनाना है और उसके बाद करना है। अभी जो हमारे पास लेवल्स हैं वो 54 to 74 है, जो रेजिस्टेंस है। उसके बाद 32 to 35, उसके नीचे आ जाता है जी आपका 10 to 17 कर लीजिए, ठीक है। और उससे नीचे आपके पास 44 80, ठीक है। तो इन लेवल्स के ऊपर आप बाइंग को ट्राई कर सकते हैं। आज कोशिश कर लीजिएगा कि बाइंग भी और सेलिंग दोनों की तरफ देखें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।